प्रशासन होश में आओ। अनुत्री जी, जो आपने ये पथ विक्रेता आजीविका संरक्षण और पथ विक्रय अधिनियम 2014, तो स्ट्रीट वेंडर जो प्रोडक्ट्स और लाइववुड एंड द रेगुलेशन ऑफ द स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट है, ये एक्ट बना हुआ है ना, तो एक्ट में क्या इनका अनुपालन नहीं किया जा रहा नगर निगम द्वारा? नहीं किया जा रहा। नहीं, तो 2014 का एक्ट बना हुआ है, तो इस एक्ट के आधार पे क्यों नहीं ये अपनी जो एक्ट के आधार पे क्यों नहीं इनको लागू कर दी? 2014 में ये एक्ट बना, संसद से बिल पास हुआ। हाँ। पास होने के उपरांत सभी राज्यों को आदेश जारी किया गया कि इस पे एक नियमावली बनाई जाए। हाँ। एक स्कीम तैयार की जाए। हाँ। जो कानून ने अपनी धाराएं बना दी, सब कुछ बना दिया। उसके बाद सरकारों को इसका जो है जियो बनाना था, नियमावली बनानी थी। उन्होंने जियो बनाया, नियमावली बनाई 2016 में। 2016 में उत्तराखंड सरकार ने भी एक नियमावली तैयार करी, एक जियो तैयार किया, जिसके 2016 में यहाँ पर उत्तराखंड की नगर निगम के अंदर बैठक बनाई गई, जिसे कि एक टाउन वेंडिंग कमेटी कहा जाता है, नगर विक्रय समिति। नगर विक्रय समिति तैयार की गई। नगर विक्रय समिति के द्वारा एक सर्वे करवाया गया, जिस सर्वे में साप्ताहिक बाजार, काल टैक्स, रोड, उस वक्त 35 वार्ड थे। 35 वार्डों में जो है सर्वे हुआ, उसमें कोई 2864 लोग लगभग वहाँ पर जो है तैयार हुए, उसमें सर्वे में आए। सर्वे होने के उपरांत उसको टाउन वेंडिंग कमेटी ने वेंडिंग जोनों को चिन्हित करने का कार्य शुरू किया, जिसकी एक उप समिति भी बनी। ये जो आप जो वेंडिंग समिति की जो मेंबर बने हैं, जैसे आपके अनुसार जो कहा जा रहा है कि जो सर्वे हुआ, सर्वे में 2800 कितने लोग बता रहे थे आप? 64 के लगभग। 64, और अब तो उससे दुगने हैं ना? नहीं, अभी भी जो इन्होंने फिर सर्वे करा। हाँ। एक बार फिर इन्होंने एक सर्वे कराया जन सार्थक सेवा समिति से। हाँ। उन्होंने इसको कुछ शुल्क दिया। हाँ। उसने भी सर्वे करा। हाँ। फिर उसने भी कुछ में सर्वे करा, थोड़ा बहुत करा, जो भी उनका सेटिंग हुई वो करने के बाद में वो अच्छा। फिर पेंडिंग हो गया। फिर वो पेंडिंग मतलब वो सर्वे पूर्ण नहीं हुआ पाए? फिर 2019 में फिर एक कंपनी के साथ में, जिससे कि हम संघर्ष करते चले आ रहे हैं, उस संघर्ष के बीच में एक कंपनी को प्रेजेंटेशन के लिए बुलाया गया नगर निगम बोर्ड द्वारा, नगर निगम द्वारा, अधिकारियों द्वारा। वो कंपनी ने आकर DPR, DIPR बनाने का, फ्री का काम करने की और वेंडिंग जोनों को विकसित करने की बात रखी गई, जिसमें ठेलों का प्रेजेंटेशन किया गया, जिसकी कीमत 1,18,000 रुपये थी। उसको जो है उसके ऊपर लोन करवाया जाएगा, और ठेले वालों ने 25 ठेले वालों ने उसके लिए जो है 5 ठेले वाले ऊपर वेंडिंग जोन में, 20 ठेले यहाँ पर हैं, 25-30 लोगों ने, 40 लोगों की लिस्ट तैयार हुई। 40 हज़ार रुपये नगर निगम के द्वारा किरण कॉर्पोरेट सोल्यूशन दिल्ली को दिए हुए हैं। तो 60 वार्ड 60 में सिर्फ 40 ही लोग हैं जो वेंडिंग जोन में पेंडिंग, सारा काम पेंडिंग। प्रशासन करना कुछ नहीं चाहता और इनको बंद करना चाहता है, चोर लुटेरा बनाना चाहता है, जिस प्रकार की अपराधियों की तरफ तो ये शुल्क क्यों लेते हैं? नगर निगम शुल्क क्यों लेता है अगर उनको अपराधी समझ तयबाजारी लेता है? नहीं, तयबाजारी किस आधार पे लेता है? घूमने के लिए, जबकि घूमने की नहीं है। नियमावली के अंदर 3 श्रेणी रख गई हैं। हर काम घूमने का नहीं होता है। आप फास्ट फूड घर घूम के नहीं बेचते हैं। आप हर कोई काम, सब्जी फल को घूम के बेचा सकता है। कोई टेलरिंग का काम कर रहा है, कोई किसी चीज़ का काम कर रहा है। इसीलिए उसमें पथ विक्रेता अधिनियम में, नियमावली में 3 श्रेणी रखी गई हैं, जो ये बार बार कहते हैं। हम सुनने में आता है कि ठेले वाला घूम के चलेगा, ठेले वाला घूम के चलेगा। अरे ठेले वाला तो बारिश, लू, आंधी, तूफान झेलते हुए, क्लाइमेट, पर्यावरण की मार को झेलते हुए आज अपनी जिंदगी सड़कों पर गुजार रहा है। अगर विकास हो रहा है तो विकास के साथ उनका भी तो विकास होना चाहिए। जब ये कानून बने हुए इतने साल हो गए, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? जिला प्रशासन शासन क्यों नहीं कर रहा है? कुमाऊं कमिश्नर कहाँ सोए हुए हैं जो इसका विकास नहीं हो रहा? कहाँ सो रहे, मुख्यमंत्री कहाँ सो रही है? जबकि भारत के प्रधानमंत्री इनके उत्थान के लिए कटिबद्ध हैं। ये सरकार के प्रतिबद्ध है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी का भी ये नियम नीचा कर रहे हैं और उनको जो झुठला रहे हैं, उनके ऊपर भी ठू करवा रहे हैं। इस तरीके से गरीब रेहड़ी पटरी वालों को जेलों में डालकर